Hello students, how are you? I think you will be fine at your homes with your parents. बच्चों, आपका लेसन फिफ्थ चल रहा था हॉर्नबिल जो बुक है उसका प्रोज का, जिसका नाम है द एलियन प्लेनेट। कल मैंने इसके आपको 4 पैराग्राफ पढ़ाए थे। आज मैं आपको फिफ्थ पैराग्राफ पढ़ाता हूँ। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर डिटेल्ड ग्रुप में इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, विस्तृत इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको इसमें आंकड़े हैं, तो जिससे कि आपको डेट वगैरह भी एकदम क्लियर हो जाए। चलिए फिफ्थ पैरा देखते हैं। इन द जू एट लुसाका, यहाँ पर लेखक कह रहा कि जो जाम्बिया में एक लुसाका क्षेत्र है या कह सकते हैं शहर है, वहाँ पर एक चिड़ियाघर में देयर इज़ ए केज वेयर द नोटिस रीड्स, वहाँ पर एक पिंजड़ा था जहाँ पर एक नोटिस था लगी हुई थी। उसमें लिखा था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इनसाइड द केज में है, पिंजड़े में है। देयर इज़ नो एनिमल, वहाँ पर कोई जानवर नहीं था बट मिरर, लेकिन एक सीधा था, दर्पण था। वेयर यू सी योरसेल्फ, जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने आप को देख सकता था। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। फिर लेखक कह रहा है कि धन्यवाद देना चाहिए, वो बहुत सी एजेंसियाँ हैं जो कार्य करती हैं, NGO वगैरह हैं देशों की। अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डाउन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल। फिर क्या है कि विभिन्न देशों में अनेक विगड़ों को कृपा से, एजेंसीज की कृपा से या NGOs की कृपा से विश्व के सर्वाधिक खतरनाक पशु में अब एक नई चेतना उजागर हुई है। नई चेतना का मतलब है जागरूकता आई। यह समझ गया कि बुद्धिमान प्रभुत्व जमाने पर। फिर लिखा कि ही रियलाइज दैट, मानो उसने महसूस कर लिया है या वह समझ गया द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। कहने मतलब है कि वह समझ गया कि बुद्धिमान प्रबुद्ध जमाने पर आधारित जो सिस्टम है, प्रणाली है, से हटकर जो उसमें भागीदारी पर आधारित प्रणाली अपनाने में। कहने मतलब है कि अगर हम बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है काम करेंगे, पृथ्वी के संदर्भ में जो उसमें चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे ये सब हैं, उनका दोहन करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। ये मानव के लिए कहा गया प्राणी। अब 6वें नंबर पे आते हैं। साइंटिस्ट हैव कैटेलॉज्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द। फिर आगे लेखक कह रहा है कि जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों ने लगभग 14 लाख जीवित प्रजातियों की एक लिस्ट तैयार की है, एक सूची तैयार की है, जिसके साथ मनुष्य इस पृथ्वी को की जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग कर सकता है। फिर आगे लिखा है एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉज्ड लिविंग स्पीसीज। बायोलॉजिस्ट्स रिकॉन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस। कहने का मतलब है कि जो जानवर हैं उस सूची में, जो पशु हैं सूची में, उनकी संख्या के अनुमान में काफ़ी विषमता है, माने काफ़ी अंतर है। जो बायोलॉजिस्ट हैं, माने जीव विज्ञानी हैं, उनके अनुसार 30 लाख से 1 अरब तक ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसी स्पीसीज हैं जो अपयश के अंधेरे में तड़प रही हैं, जो कि अननोन है, जिन्हें कि लोग ठीक से जानते भी नहीं। अगला पैराग्राफ जो 7th है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ड इंटर एरिया विद द क्वेश्चनिंग ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांड कमीशन विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर मिस्टर LK झा। कहने मतलब है कि ब्रांड आयोग जो था, जिसमें प्रसिद्ध भारतीय मिस्टर LK झा भी सदस्य थे, उन प्रारंभिक जो आयोग का गठन किया गया था, जिनसे इन बातों के अतिरिक्त इकोलॉजी व पर्यावरण के प्रश्नों पर विचार किया गया। इकोलॉजी क्या होती है? जिसमें कि सभी पशु भी आ जाते हैं और आपके वनस्पति जगत भी आ जाता है, तो उनको दोनों मिला क्या बनता है? हमारा इकोसिस्टम बनता है। पहले ब्रांड रिपोर्ट में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए
मरुस्थल घटिया क्षेत्र तथा रोगी पर्यावरण ये सब छोड़ेंगे। कहने का मतलब है कि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कि हम अपनी जो ये हमारी भूमि है क्या बंजर छोड़ेंगे, माने पेड़ पौधों रही छोड़ेंगे। तो ये विचारने की प्रश्न इसके बारे में बताया गया है। फिर आगे देखते हैं कि 8th पैरा है, उसमें पैरा क्या उसमें क्या कहा गया, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book The Global Economics Prospects points out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forest, grassland and croplands, and they form the foundation of the global economic system. फिर लेखक आगे बतलाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नामक एक जो पुस्तक निकाली है मिस्टर लेस्टर, एक जो लेखक हैं मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी के जो मुख्य घटक हैं, जो उसमें अव्यय हैं की ओर ध्यान दिलाया। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि मछली पकड़ना, वन है, फॉरेस्ट है, घास के मैदान तथा फसल की धरती तथा ये विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के आधार हैं। फिर आगे लेखक कहता है कि इन एडिशन टू द एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेसिस, अब ये क्या है कि सिवाय इसके कि जो मिनरल्स जो हमें खनिज मिलते हैं और पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, इनके अलावा इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। फिर बताया गया कि इसमें बताया गया कि आगे चल के कि हमारे भोजन के अतिरिक्त ये चारों प्रणालियाँ हमारे उद्योगों के लिए लगभग सभी की पूर्ति करती हैं। सिवा खनिजों के और पेट्रोल से बने कृत्रिम पदार्थों के संसार के बड़े भागों में मनुष्य के इन प्रणालियों के नियंत्रण के कारण में प्रणालियाँ स्थायी रहने योग्य नहीं है। ऐसे गंध पर जहाँ उनकी पैदावार कम हो रही है, जब ऐसा होता है तो मछली उद्योग समाप्त हो जाता है, ये लेखक कह रहा है। फिशरीज कोलैप्स माने मछली उद्योग समाप्त हो जाता है। फॉरेस्ट डिस्पेयर, जो जंगल है वो आदर्श हो जाते हैं, माने कटान हो जाती है तो भी खत्म हो जाते हैं। ग्रासलैंड, जो चारागाह हैं बड़े बड़े, आर कन्वर्टेड इनटू बैरन, जो चारागाह हैं वो बंजर भूमि में बदल जाते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स से डिरिटेड, और जहाँ पर फसल वगैरह उपजाई जाती है उनमें भी कमी आती है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, प्रोटीन के विषय में लोग बहुत जागरूक हैं, जैसे सबको पता है, और इसका दोहन भी लोग बहुत करते हैं। ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे, तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो मछली लोग पकड़ने लगे हैं, मछुआरे वगैरह हैं, मछलियाँ बहुत यूज़ करने लगे हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से ये पूरा हमारा जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है बिगड़ता है, कोई चीज़ की अधिकता हो जाती है जहाँ पर। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। गरीब देशों में क्या होता है कि जो जंगल कट रहे हैं, ईंधन के रूप में लकड़ी यूज़ हो रही, इस्तेमाल हो रही फॉर कुकिंग। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, जो आग वगैरह फायर लकड़ी, ईंधन वाली लकड़ी है, वो इतनी कीमती है, बहुमूल्य। वाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वाट गोज इनसाइड इट। तो इससे जो कि काफ़ी जो है कुछ स्थानों पर ईंधन महंगा हो गया और भोजन से अधिक खर्च भोजन पकाने के ईंधन पर होता है। तो ये बातें सामने निकल के आती हैं। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स, फिर आगे लेखक कहते हैं डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वन क्रमिक विकास के शक्ति स्रोत हैं उनके। फिर आगे कह रहा है कि द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ एक्सटेंशन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, उनके नष्ट होने से कई प्रजातियां लुप्त होने जा रही हैं या लगभग लुप्त जैसी हो गई। तो बच्चों ये 8 पैराज मैंने आपको टोटल पढ़ा दिए, इनको ध्यान से समझना और अच्छे तरीके से पढ़ना। मीनिंग वगैरह जो क्लियर नहीं हो अपने ग्रुप में सेंड करें, हमको बताएं, तो वो भी आपको क्लियर कर दी जाएंगी। लेसन इसीलिए आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर टुडे।